मेरे ख्याल में यूपी में भी आपको पता है कि हर चरण में अलग अलग सीटें वोट कर रहे थे, लेकिन हर बार जो खबर आ रही थी वहाँ से कि ये सब बदल जा रहा है कि भाजपा के जितने 65 या कुछ सीट थे पहले उतना भी नहीं मिलेगा इस बार। वो कह रहे थे कि वो बढ़ते जाएंगे, अब नीचे होने वाला है बदल। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੇ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਸਟੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਔਰ ਇੱਕ 100-150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋਗਿਆ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 4000 ਕਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਣੇਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ। जी हाँ, इंडिया अलायंस का क्या लग रहा है आपको? इंडिया अलायंस का अब आखिरी फेज में चुनाव पहुंच गया है, तो पंजाब में मोदी जी भी आ रहे हैं, आपके राहुल जी भी आ गए, तो किस तरह का लग रहा है पहले फेज से साथ? राजस्थान और यूपी में कैसे देखते हो आप इस वक्त जो? कोई शक नहीं कि दोनों जगह में इंडिया गठबंधन बेहतर करेंगे। राजस्थान में पिछले बार हम शून्य थे, इस बार तो बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं तो गया नहीं राजस्थान क्योंकि वो हो चुका था जब मैं आ सका, लेकिन लोग मुझे जो बताए हैं वहाँ से बहुत बहुत इनकरेजिंग है। मेरे ख्याल में यूपी में भी आपको पता है कि हर चरण में अलग अलग सीटें वोट कर रहे थे, लेकिन हर बार जो खबर आ रही थी वहाँ से कि ये सब बदल जा रहा है कि भाजपा के जितने 65 या कुछ सीट थे पहले उतना भी नहीं मिलेगा इस बार। वो कह रहे थे कि वो बढ़ते जाएंगे, अब नीचे होने वाला है भाजपा। इंडिया अलायंस की गवर्नमेंट बनने जा रही है, आप ये दावा कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का कोई भी अभी तक ऐलान नहीं किया। कई बार तो आपका ही नाम आ जाता है कि देखिए, इस विषय पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वोट किया था। बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में, हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा, ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्टरियल सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी। ये नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज अब माफ़ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज अब माफ़ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों के आत्महत्या, ये 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज को बदल है कि क्या अगर कांग्रेस की सरकार आती है इंडिया गठबंधन की तो उनसे वसूली की जाएगी उस पैसे की जो माफ? देखिए, ये सब नियम के अनुसार जरूर की जाएगी और कोई शक नहीं हो। सर प्रोजेक्ट तो हर पार्टी लेके आ रही है, प्रोजेक्ट जो है नए प्रोजेक्ट सारी पार्टीज लेके आ रही है, बट ग्राउंड लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन को लेकर ये कांग्रेस का क्या प्रस्ताव? देखिए, ग्राउंड लेवल इम्प्लीमेंटेशन हमारे देश का सबसे बड़ा समस्या, लेकिन क्योंकि हम अभी 10 साल बाहर रहे, हम देखा है कि क्या अच्छा चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं चल रहे हैं, उसको बदल के ही हम काम करेंगे। जैसे लाइक एक मुद्रा लोन की सुविधा अपना प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दी है सबको, लेकिन ग्राउंड लेवल पर उसके पहले हम भी देते थे। बीइंग अ नॉर्मल मैन अगर मैं जाता हूँ लोन लेने के लिए तो एज पर द नॉर्म्स कोई गारंटर सिक्योरिटी नहीं है, बट मैनेजर कहता है हु आर यू, व्हाट इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, व्हाई आई एम गिविंग यू योर लोन। तो what is the ground level truth implementation of the new projects? Correct. I mean, on this one, as far as the BJP policy is concerned, they'll have to speak for themselves. For us, we have always considered it necessary to have special consideration, whether it is student loans, whether it's mudra loans, microfinance, self-help groups. We have already had a policy when we were in UPA government to try and encourage
opportunities for ordinary people, for the arm army of this country, and I assure you we'll continue that policy. ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ अमृतसर था और इंडस्ट्री को लेकर आप बिजनेस से मिले क्या निकल कर आया? देखिए बहुत सारी चीजें माफ कीजिए, बिजनेसमैन पाकिस्तान साहब इंडो पाक ट्रेड जो बंद पड़ा है, भाजपा के उम्मीदवार भी ये कहते हैं, लेकिन हाईकमान बीजेपी हाईकमान कुछ नहीं कहती इस पे। नहीं, भाजपा कुछ नहीं कहती क्योंकि उनकी ही पॉलिसी है जो विफल हुए हैं और लोग असंतुष्ट है अमृतसर में। आपको मालूम था, जैसे मुझे आज बताया किसी ने, कि इतना बड़ा ट्रेड नहीं था, 4200 करोड़ की ट्रेड था पाकिस्तान के साथ अमृतसर के थ्रू। कह रहे हैं कि बांग्लादेश में उससे 10 बार है, 45 करोड़ का ट्रेड आजकल चल रहा है वहाँ बांग्लादेश साइड पे। लेकिन अमृतसर का दिक्कत जब ये लोग समझाए, मैं ये जानता हूँ क्योंकि जब मैं कमेटी का चेयरमैन था, गुरजीत सिंह औजला भी उसी वक्त कहा था कि आप आके देखिए वाघा में। उस ज़माने में इतना रिस्ट्रिक्शन नहीं थे, फिर भी काफ़ी स्लो चल रहा था ट्रेड। और वो चाहता था कि हम आके देखें, क्योंकि अमृतसर के बिजनेस लोग चाहते थे कि हम ट्रेड को बढ़ाएं। अब बढ़ाने के अलावा कम हो गए। चल रहा है उसको मजबूत करने के लिए गुजरात से होता है ट्रेड, लेकिन हम देखिए दोनों को चिल्लाएंगे तो मैं कैसे समझूं? एक आदमी बोलिए ना। हो रहा है, हम पंजाब से समझते हैं क्योंकि गुजरात से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, बाकी पोर्ट से ट्रेड हो रहा है, लेकिन अमृतसर से क्या पंजाब से भेदभाव हो रहा है? ये तो काफी परिवार भी अफेक्टेड है, कुली परिवार काफी अफेक्टेड, जब से इंडो पाक हो गए। देखिए हमारे इरादा है कि ये सारे पॉलिसी रिव्यू हो जाए, क्योंकि नई सरकार तो नई पॉलिसी ही बनाएंगे। एक उदाहरण है ये जो कस्टम्स ड्यूटी जो लगाए हैं, ये भाजपा जो किया है, ये किया पुलवामा की बात, करेक्ट, 10 गुना बढ़ा करके टैक्स लगाए, उसके बाद बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं रहा। तो हम चाहते हैं कि हम भारतीय लोगों के हित में भी सोचें कि अगर हमारे लोग इसका विक्टिम हैं तो आप पाकिस्तान को क्या सिखा रहे हैं ये सब टैक्स लगा के? हमारे लोग को दिक्कत आ रही है ना। तो ये सारे पॉलिसी को हम दोबारा स्टडी करके तय करेंगे क्या करना है। लेकिन आप ये भी जानिए कि हम लोग सुने हैं, इस पार्टी सुनते हैं, ये नहीं कि वन वे डायलॉग हो, जैसे मन की बात सुनाए लेकिन दूसरों की मन की बात सुनते नहीं है। हम ऐसे नहीं, हम सुनते हैं। और आज जो ये 1.5 घंटे की बातचीत में अमृतसर के तरफ जो मैंने सुना, और मैं जो जितने भी जवाब दे सका, मेरे ख्याल में इस किस्म की डायलॉग की बड़ी ज़रूरी है और हम पॉलिसीज़ को बदलने के लिए तैयार हैं। एक बात भाजपा कह रही है कि 400 पार, लगातार उनका ये है कि अभी तो उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हम करके हैं 400 पार। तो आपको क्या लगता है, एक तो वो लेके जाएंगे, और कांग्रेस इंडिया अलायंस कितना कॉन्फिडेंट है, और क्या नंबर है आपका? क्या आप स्पष्ट देखिए, नंबर बताना तो मेरे ख्याल में उपयोगित खेल नहीं है, क्योंकि नंबर तो कोई भी कुछ भी कह सकता है। अंत में सिर्फ जून 4 को हम जानेंगे असली नंबर। एग्जिट पोल नंबर भी ठीक नहीं होता है, तो मैं अभी कहता हूँ कि प्रथम जून को जब एग्जिट पोल निकलेंगे वो भी फाइनल नंबर नहीं, आप जून 4 तक इंतजार करनी चाहिए। लेकिन 400 पार नामुमकिन है। अगर मोदी जी को गारंटी चाहिए, मैं गारंटी देता हूं कि 400 नहीं पार कर पाएंगे, ये नामुमकिन है। मेरे ख्याल में जो मैं देखा, जैसे मैंने कहा, मैं पूरे देश में प्रचार करके ये बोल रहा हूं कि मुझे काफ़ी स्पष्ट हुआ है कि 300 भी नहीं पार करेंगे। भाजपा का बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या उनको सारे उनके सहयोगी के साथ भी मेजॉरिटी पहुंच सकेंगे। हमें लग रहा है कि मेजॉरिटी नहीं मिलने वाली है भाजपा को, और इसलिए हम कहेंगे कि इंडिया गठबंधन तैयार है सरकार बनाने के लिए जून 4 को या जून 4 के बाद। और उसमें मुझे ज़्यादा शक नहीं दिखता, क्योंकि पूरे देश में हर चरण में हमने यही देखा है कि भाजपा का हाल बुरा होते रहते हैं। और जैसे किसी ने पूछा, प्रधानमंत्री के बोलने में ही ये समझ गया कि उनका मन बहुत ट्रबल्ड हो गया है, कि उनको लग रहा है कि अभी उनका हार कंफर्म्ड हो गया। इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो क्या अमृतसर से गुरजीत औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? बीजेपी वाले ये कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो 2 बार हार कर भी हमारा बंदा जो है मंत्री बना। अगर इंडिया, जैसे आप दावा कर रहे हैं, बनती है तो क्या गुरजीत सिंह औजला को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी केंद्र में? ये जवाब तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है मंत्री बनाने के लिए। लेकिन मैं ये से बताऊंगा कि गुरजीत का काम जो हम सब देखे हैं 7 साल से, ये बहुत अच्छा काम है, बहुत सिंसियर काम है, बहुत हार्ड वर्किंग प्रतिनिधि है अमृतसर का। वो बिल्कुल लायक है, ये लायक है बताने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अंत में तय करने का मुझे कोई हक नहीं बताने के लिए
आपको पता है कि कांग्रेस का अध्यक्ष है, उनसे पूछिए। Sir, Sir, today in UP और- Punjab, UP और 90% of youth has been indulged in drugs. So what the steps would be taken by the Congress if they come into the... So 90% seems to be a bit high, but definitely there is a real problem of drugs and particularly smuggling from Pakistan. We have seen it by the land, we've also seen it by sea. There have been cases in which, unfortunately, large thousands of crores of drugs have been intercepted. So we know there is a problem. What we have to do is really tighten law enforcement. And inside Punjab, the police have got to do a better job, not only at the borders when it comes in, but also when it's distributed within the cities and within the towns. It is a very dangerous problem. And I might add one more thing, I'm not passing the blame, but if the economy were better, young people would have better things to do than waste their money and their time on drugs. Part of the problem is people who are unemployed, who have no hope in life, they are the ones who are also tempted by this. So that also we will do. ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ NGO ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਵਾਇਤੀ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ MSME ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਬਾਰਡਰ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਵਾਘਾ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 200% ਕਸਟਮ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ 1-2 ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਪਾਰ ਹੁਣ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬਣੇ ਔਰ ਬਾਈਪਾਸ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਫੁੱਟਫਾਲ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਟੂਰਿਸਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਟਫਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਵੇ, ਸਟੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇ, ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇਣ ਔਰ ਇੱਕ 100-150 ਏਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜੀਬਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਪੋਰਟਸ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜੋਗਿਆ, ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 4000 ਬੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਤੇ 4000 ਕਾਰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਾਹੀਦਾ, 4 ਦੀ ਬਜਾਏ 5000 ਕਾਰ ਹੀ ਖਲੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਫੁੱਟਫਾਲ ਵੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਗ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕਿਤੇ 100-150 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹਸਪੀਟਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਬਣੇਗੀ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਜਾਣ ਲੈਣ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਹ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਣ। ਜੇ ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਣ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕੋਈ ਸਕ੍ਰੈਪ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਪਾਲਿਸੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਅਗਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਵੀਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਹੈ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ABC ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਟੀ ਨੇ, D ਕੈਟਾਗਰੀ ਤੱਕ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰੇਰਾ ਐਕਟ ਬਣ ਗਿਆ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹਾਊਸ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਫਿਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਪਰੂਵਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਇਲੀਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਉਹ 'ਚ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਐਕਟ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੇਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਵੀ।
ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਪਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਯੂਕੇ ਯੂਐਸਏ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ? ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਫਰਟ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਆਵੇ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣਾ एग्रीकल्चर सब तो बड़ी जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट होनी। असी एक यूटिलिटी माल सर हमने पास करवाया है यहाँ अमृतसर में, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। आज इतने को बहुत जिम्मे के सामने जितने स्पोर्ट्स लाते ना कॉम्प्लेक्स बनना, उत्थे यूटिलिटी माल लैके आ रहे हैं अंडर वन रूफ। ऑल इंडस्ट्री के जोड़े काउंटर होंगे, जिमें चाहे जलंधर के या लुधियाने के, एक ही रूप के थले उन्होंने काउंटर होंगे। जो साडा कोई व्यापारी आएगा वो एक ही रूप के थले आके उन्होंने गलबात करेगा, अपना समान लैके उतो जा सकेगा और उसके अंदर मॉल भी होएगा, होटल भी होएगा, एवरीथिंग उसके अंदर। औयला साहब सवाल हो रहा है हिंदी में इसलिए पूछ रहा हूँ शशि जी, आप भी जान लें। औयला साहब एक बड़ी समस्या यहाँ पर थी ड्रग की। औयला साहब वही होएगा। औयला साहब आपने जो मुद्दा उठाया, शशि जी आप इसकी हिंदी में पूछ रहा हूँ मैं, पंजाबी में आप जवाब दीजिएगा। आपने गांव-गांव जाकर युवा ढूंढने शुरू किए, वहां से जो नशा करता था उनको रिहेबिलिटेशन सेंटर में लाया। आपने खुले तौर पर सीएम को ये चैलेंज किया था कि पुलिस वाले और कुछ ऑफिसर्स का एक नेक्सस बना हुआ है, मैं उनको लिस्ट बताने के लिए तैयार हूं, इंटेलिजेंस को लोगों के नाम बताने के लिए तैयार हूं जो इस रैकेट को चला रहे हैं और जो एक माफिया संगठित बन चुका है। क्या आप अब जो इस चीज को, मुख्यमंत्री ने तो आपसे पूछा नहीं, तो क्या उनको ये चीज सारी बताएंगे, एक प्लान बना के देंगे उनको कि ये पंजाब की समस्याएं हैं और इन चीजों का ये लोग हैं जो पंजाब को? देखो मैं एक स्पष्ट करना चाहता हूँ, जब तक मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर इसको नहीं खत्म करना चाहेंगे, कोई एमपी बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, नहीं खत्म कर पाएंगे। दिस इज अ बिग प्रॉब्लम, दिस इज अ माफिया। माफिया हम किसे कहते हैं? जिसके पास पैसा आता है इलीगल वे से, और ये एक बहुत बड़ा माफिया है। मैंने बार बार सीएम को लिखा, सीएम ने कभी पूछा भी नहीं बुला के कि क्या दिक्कत है। ये नहीं ये सीएम, इससे पहले सीएम को भी लिखा। लेकिन मेरा मानना है कि हम केंद्र गवर्नमेंट को भी बोलेंगे इसके ऊपर कुछ सख्ती करें, या तो सरकार को फाइनेंशियली हेल्प बंद हो कि जब तक आप इसके जो इसको तो फाइनेंस नहीं चाहिए, सरकार के पास पुलिस है, तंत्र है, उसको एक्टिव करना है। सरकार एक्टिव कर नहीं रही तो फिर हमें कोई ना कुछ सेंटर को कुछ सख्ताई लेके आनी पड़ेगी। उसके लिए हम करेंगे क्योंकि जो सब्जेक्ट है, होम सब्जेक्ट है, ये स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन हम इसको मजबूर करेंगे कि ये सरकार इसके ऊपर सख्ताई करे, नहीं तो कोई ना कोई इसका प्रावधान सर पॉलिसी। आम आदमी को दो चीज़ों की जरूरत है आज की डेट में, पढ़ाई और दवाई। पढ़ाई और दवाई पे क्या कांग्रेस कर रही है? सर मैंने सबसे ज़्यादा खर्चा जो मेरा एमपी लेड है, स्कूल बनाए सर मैंने 450 प्राइमरी स्कूल को एलिवेट किया, क्योंकि जब तक प्राइमरी एजुकेशन ठीक नहीं होगी वो ठीक नहीं हो सकता। गुरु नानक देव हॉस्पिटल में कैंसर इंस्टीट्यूट बन गया सर, और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट सब पे काम हो रहा है। मैंने एम्बुलेंस दी वहाँ। But however, there is no recording on करके इधर उधर ही हो। 17 dry ports, ICT. Little issue. We hope that it will we will see it resumed again. But till the time, the low-hanging fruits, like putting up a dry port here, which is functional, acquire the land and give it to the railways to complete that link, which makes us more viable, which cuts down the train time to the seaports by 6 hours. And that route is changed the dynamics and the outlook of the trade for Amritsar. Okay. So this is what I wanted to put forward, and I hope that Mr. Aujla has also always been and in Russia in this. Thank you. Excellent, thank you very much. I think it will be very useful. डीजल टोल टैक्स आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। ना कोई गवर्नमेंट उसकी तरफ देख रही है, ना कोई कुछ देख रहा है फ्रॉम लास्ट 10 years. You're right. In fact, the taxes on fuel, particularly diesel and petrol, position that when the world prices dropped of fuel, India's prices went up. All the difference was taxes by the government. और आपने जो कहा कि टोल भी बढ़ते जा रहे हैं, तो देखना ही पड़ेगा। मेरे ख्याल में हमारे मैनिफेस्टो में ये सर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੇਂजेस ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ क्योंकि बॉर्डर एरिया है, कुछ हमें सरकार बनती इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। और बात यह है कि ये व्यापार सारा वाया बंदरगाह हो रहा है, गुजरात से सब कुछ आ रहा है और महंगा मिल रहा है, तो ये तो सरकार की पता नहीं क्या पॉलिसी है। हमने तो बहुत जरूर लगाया है, इसको खोलना चाहिए। और दूसरा जो पेरिशेबल कार्गो है, उसके जाने के लिए कार्गो मतलब चालू हालत में है यहाँ,
उसमें क्या है तो दे लोगों को, आगे लोग उसको कोई सामान बना के बेच सके बाहर। जैसे जो अभी फूड चेन है या फूड पार्क है, स्टेट है अभी लुधियाना में एक अप्रूव्ड हो, 5-6 साल हो गए हैं, एक ईंट भी वहाँ नहीं लगी। उसके बाद सर स्टेट का काम रहता है, जो स्टेट की फंक्शनिंग है, कोई भी गवर्नमेंट है वो, मतलब मैं 100 में से नंबर दूं उनको जो फंक्शनिंग हुआ है तो 20 से ज़्यादा नहीं है, 20-25, वो भी अपने लिए उनके जो काम फंसे होते हैं, लोगों के लिए फंक्शनिंग बहुत कम है। अब हम सब वहाँ देखते हैं जो दूसरे स्टेट है जहाँ गवर्नमेंट दूसरी है, वो इतना प्रेशर रहता है सेंटर के ऊपर कि ये प्रोजेक्ट दो, उनके जब एमपी से बात करते हैं, लेकिन हमारी स्टेट इनिशिएटिव नहीं देती है, इस बात की बहुत दिक्कत है। चलो अपना परमात्मा करे गवर्नमेंट बन जाती है तो वहाँ से लेकर फिर हम यहाँ भी प्रेशर क्रिएट करेंगे कि ये हमारा साथ दें। और ये 2-3 मुद्दे बहुत गंभीर हैं, और ये ट्रांसपोर्ट का मुद्दा भी बिल्कुल सर ये हमें देखना पड़ेगा। अब ट्रांसपोर्ट बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है, और उसमें मेरे को लग रहा है कि बहुत बड़े बड़े लोग आ जाएंगे, छोटे लोग बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें ट्रांसपोर्ट नीति में जब आप गवर्नमेंट में आते हैं तो हमें इसके लिए इसको एश्योर करना होगा कि ये हम ट्रांसपोर्ट नीति और जो कार्गो का है या पाकिस्तान ये वाघा ट्रेड है, लेकिन हमें बिल्कुल अधिकार नहीं थे करने के लिए। अब देखिए सत्य में आएंगे तो सब बदल जाएगा। थैंक यू। But then the other party comes, they demolish